देखिए, वो इस तरह की बातें अगर करते रहेंगे तो कोई भी उनके खिलाफ जाकर 295A का केस बुक करा देगा। तो उनको, मोहन भागवत को, अपनी बात जो वो करेंगे वो जिम्मेदारी से बात करें। वो इंसान, जो औलाद इंसान को होती है, उसको जानवरों से मिला दे रहे हैं। ये क्या बात है? और दूसरी बात यह है कि मोहन भागवत को ये जानना चाहिए कि भारत में वो जाकर मालूम कराएं कि कितने फर्टिलिटी के क्लिनिक्स खुल चुके हैं, कितने माँ बाप परेशान हैं जिनको औलाद नहीं हो रही है, जिनको बेटा या बेटी नहीं हो रही है। और भारत सरकार को तो एक कानून बनाना पड़ा उसके ऊपर, सरोगेसी के ऊपर। मोहन भागवत साहब ये क्यों नहीं बोलते कि यही मोदी सरकार ने जो बच्चों का दूध होता है उसको कमर्शियलाइज कर दिया मोदी सरकार ने? इस पर नहीं बोलेंगे कुछ वो? ये भारत का कल्चर है कि एक माँ के दूध को लेकर बेचा जाए। और फिर वो इस मुद्दे पर एक और बात मोहन भागवत साहब को, जो जानते हैं मगर अपनी आंखें और दिमाग पर पर्दा डाल देते हैं। क्या ये बात सच नहीं है मोहन भागवत साहब कि भारत का TFR रेट गिरा है? क्या ये बात सच नहीं है RSS के सरसंचालक कि मोदी सरकार जिसकी छत्रोछाया में वो रहती है, जिसका पूरा सपोर्ट आप करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की ज़रूरत नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि अप्रैल 2, 2022 को ये जो सरकार के लिए आपने बड़ी मेहनत की सत्ता में लाने के लिए, उसका हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के जवाब में, जो बीजेपी के और एक RSS के एक्स आइडियोलॉग ने बिल लेकर आया था, उसके जवाब में कहा कि भारत में इस तरह के कानून की ज़रूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहां? फर्टिलिटी सेंटर्स में पूछिए उन माँ बाप से, पूछिए कि किस तरह तड़प रहे हैं वो लोग औलाद के लिए। पूछिए कभी जाकर, आप उस पर भी स्टोरी करिए। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं होगा। और खुद मोदी सरकार जो ये बात कह चुकी है ना, सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया, पार्लियामेंट में आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया, अब आप हेडलाइन चलाएंगे ओवैसी ने यह कहा है। आपको ये हेडलाइन चलानी चाहिए कि ओवैसी ने वो बात कही है जो मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में कही और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था इस बारे में, जो सही था वो एफिडेविट। खुद ब खुद भारत का पॉपुलेशन TFR रेट डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, मगर जितनी चीख पुकार, जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को, अरे जरा तो शर्म रखो। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है, हमारे भारत की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र के युवाओं की है। कुछ तो करो उनके लिए। मोदी सरकार ने क्या किया बताओ? 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आपने क्या किया 8 साल में बताओ? इस पर डिबेट होनी चाहिए। बेरोजगारी इस मुल्क का सबसे बड़ा बर्निंग मसला है। अब रहा सवाल, मोहन भागवत साहब ने यह भी कह दिया कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन से भारत को क्या ताल्लुक? मोहन भागवत साहब बताइए, मोहन भागवत साहब के क्या भारत का कोई रिलीजन है? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता ही है, भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए। RSS चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। क्या आप साउथ की तहजीब को नॉर्थ में फोर्सिबली इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। क्या आप एक रिलीजन को इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। भारत की खूबसूरती है। अरे भाई, आप इतना डर क्यों रहे कन्वर्जन से? मुझे समझ में नहीं आ रहा मोहन भागवत साहब। डरने की बात क्या है? कन्वर्जन तो एक इंसान का चॉइस है ना। चॉइस तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद मोहन भागवत साहब, चॉइस एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। कोई मजहब चेंज करेगा, उससे तकलीफ क्या, आपको क्या हो रही है?
कोई भगवान को नहीं मानता, ठीक है। यही तो खूबसूरती है भारत की। और देखिए मोहन भागवत साहब, एक बात याद रखिए, हिंदुत्व में और भारतीयता में बहुत फर्क है। हिंदुत्व में